गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम उस महान हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम पूरन सिंह था और सारी संगत डेरा ब्यास में उन्हें प्यार से मास्टर जी कहती थी। मास्टर पूरन सिंह जी सिर्फ अपने नाम के ही पूरन नहीं थे, वह असल में थे भी पूरन। मास्टर जी जैसा सेवादार इस सारी दुनिया में कोई विरला ही होता है। सेवा का असल मतलब मास्टर जी ने हमें बताया कि सेवा की कैसे जाती है। उनकी सेवा निस्वार्थ थी। उन्होंने डेरे में बहुत सेवा की। अपनी सारी उम्र उन्होंने डेरे में सेवा में करते हुए बिताई। मास्टर जी डेरे में सफाई डिपार्टमेंट के हेड थे। उनके जैसा सेवादार बनना बड़ा ही मुश्किल है। संगत जी, मास्टर जी में सेवा भाव इतना था कि वह ना दिन देखते थे ना रात देखते थे, बस हर वक्त सेवा में ही ध्यान, सेवा में ही ख्याल। इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने कभी अपनी उम्र का बहाना नहीं लगाया। दिन भर सेवा करते थे, रात को भजन सिमरन करना, फिर रात को 1-2 बजे तक उठ जाना, संगत को सेवा पर भेजना, उनके खाने पीने का इंतजाम देखना, यह सब मास्टर जी खुद संभालते थे। भगवान ही जानता है कि वह कब सोते थे और कब उठते थे। असल में सेवा की कैसे जाती है और गुरु की रजा में रहकर उनका हुक्म मानकर सेवा को कैसे निभाया जाता है, यह सब मास्टर जी ने अपनी निस्वार्थ सेवा द्वारा हमें करके दिखाया है। उन्होंने हमें करके दिखाया है कि सेवा कैसी होती है जो गुरु को मंजूर होती है, जिससे गुरु खुश होता है। उन्होंने तो अपनी सारी जिंदगी गुरु सेवा में लगा दी। उनका बाबा जी से इतना प्यार था कि उन्होंने अपने जीवन को ही बाबा जी के हवाले कर दिया था। और बाबा जी भी मास्टर जी से बहुत प्यार करते थे और डेरे में उनका बहुत मान सम्मान था। बाबा जी ने तो संगत को यहाँ तक कह दिया था कि अगर मैं सत्संग करने के लिए दूसरे देशों में जाता हूँ, डेरे में नहीं होता हूँ और संगत का दर्शन करने को मन करता है, तो वह मास्टर जी के दर्शन कर लिया करें। बाबा जी ने इतना मान मास्टर जी को बख्शा हुआ था। बाबा जी ने मास्टर जी को गुरु और शिष्य वाला जो अंतर था वो मिटा दिया था। उन्होंने मास्टर जी को अपने समान कर लिया था। जो संगत मास्टर जी से मिल चुकी है और उनके दर्शन कर चुकी है, वह जानती है कि मास्टर जी के चेहरे पर कितना नूर था। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, सेवा में लगे रहते थे। संगत मास्टर जी की सेवा करने के लिए तरसा करती थी। वह बड़े ही प्यार से सभी को सेवा समझाते थे। उनका और उनके घर वालों का, परिवार का हालचाल पूछते थे। मास्टर जी सेवा शुरू करने से पहले संगत को गुरु घर की बातें सुनाते, गुरु की साखियाँ सुनाया करते थे और संगत भी बड़े ही प्रेम से एकटक उनकी बातों को सुनती थी। संगत जी, आज जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह साखी मुझे खुद मास्टर जी के सुभाग्य मुख से सुनने का मौका मिला था। एक बार हम 3 दिन की सेवा के लिए डेरा ब्यास मास्टर जी की सफाई सेवा पर गए हुए थे और हम सब जत्थे के साथ मास्टर जी के दफ्तर डेरा ब्यास पहुँचे, क्योंकि वहीं से मास्टर जी की सारी संगत सेवा के लिए जाती थी। हमको 3 दिन मास्टर जी की निगरानी में सफाई की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सभी रात को 1-2 बजे तक डेरा ब्यास में सफाई करने के लिए सड़कों पर झाड़ू की सेवा को निभाते और इसी तरह 3 दिन की हमारी सेवा समाप्त हुई। और जब सारी संगत घरों को वापस जाने वाली होती थी, तो मास्टर जी सारे जत्थे को एक जगह बैठाकर गुरु की बातें सुनाते और एक साखी सुनाकर संगत को वापस घरों को भेजते थे।
मास्टर जी ने हम सभी सारे जत्थे को एक जगह बैठाया और उन्होंने हमें एक बहुत ही प्यारी साखी सुनाई। मास्टर जी कहने लगे कि अपने गुरु को कभी मन से बुलाना नहीं है, उनकी याद हमेशा मन में रखनी है। हम सब तो सुबह से शाम तक बस टीवी अखबारों में अपना ध्यान लगाए रहते हैं, गुरु की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। उन्होंने बताया कि एक बार एक बीबी थी जो कि बहुत गरीब, उसका पति ज़्यादा कमाता नहीं था। एक बार उसके घर में रोटी के लिए आटा तक नहीं था, तो वह अपनी पड़ोसन के पास आटा मांगने जाती है। तो वह पड़ोसन जो कि सत्संगी थी, वह उससे कहती है कि तेरा पति कामकाज ढंग से नहीं करता है, तेरा घर ऐसे कैसे गुजारा चलता है तेरा। वह पड़ोसन सत्संगी थी, उसने उस बीबी से कहा कि तू मेरे साथ ब्यास चल, हमारे सतगुरु सारे दुखों तकलीफ़ों को दूर कर देते हैं। वह बीबी जरा जल्दी में थी, उसने अपनी पड़ोसन की पूरी बात नहीं सुनी और कहा कि इसके बारे में मैं फिर कभी बात करूँगी, अभी आप मुझे आटा दे दो, मेरा पति आने वाला है और अगर घर में टाइम पर खाना नहीं बना तो वह मुझसे झगड़ा करेगा। उसने आटा लिया और घर वापस आ गई। उसने खाना तैयार किया। जब शाम हुई तो उसका पति आया और साथ में अपने कुछ दोस्तों को भी लेकर आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरे दोस्त भी मेरे घर ही खाना खाएंगे और खाना तू खुद लेकर आएगी। वह बीबी खाना बनाने लगी और खाना थालियों में परोस लिया। उसका पति और उसके दोस्त घर में बैठकर ही शराब पीने लगे। उस बीबी के पति ने इतनी शराब पी रखी थी कि उसे कोई होश ही नहीं थी और वह एक तरफ बेसुध होकर लेट गया। जब वो बीबी उसके दोस्तों को खाना पकड़ाने गई तो वह भी सारे भी शराब के नशे में इतने चूर थे कि उसमें से किसी एक ने उस बीबी का हाथ पकड़ लिया। वह बीबी बहुत डर गई और उसने देखा कि उसका पति तो बेहोश पड़ा है और उसकी रखवाली करने वाला घर में कोई नहीं था। वह डर के मारे खुद को बचाती हुई घर से बाहर निकल गई। संगत जी, रात का समय था, कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह रोते हुए सड़क पर चली जा रही थी और उसके मन में अपनी उस पड़ोसन की बात चल रही थी कि ब्यास वाले सतगुरु दुखों को दूर करते हैं। संगत जी, तो उस बीबी ने मन में सोच लिया कि मेरे दुखों को भी अब ब्यास वाले गुरु ही दूर करेंगे। मैं भी ब्यास जाऊंगी। लेकिन वह कभी ब्यास नहीं गई थी, उसे तो ब्यास जाने का कुछ पता भी नहीं था। उसने तो ब्यास का नाम भी पहली बार उस पड़ोसन के मुंह से ही सुना था। बस ऐसे ही सोच विचार करते हुए वह सड़क पर चली जा रही थी तो रास्ते में पुलिस की नाकाबंदी थी। उस बीबी को सड़क पर अकेली देखकर पुलिस ने पूछा, आप इस समय यहाँ अकेली कैसे हैं? तो उस बीबी ने अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी कहानी पुलिस को बताई और उसने कहा कि मुझे ब्यास जाना है। तभी वहाँ पर पुलिस की एक और गाड़ी आई, उसमें पुलिस का थानेदार था। उसने बीबी को कहा कि बीबी चलो हम आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ आते हैं। उस थानेदार ने बीबी को रेलवे स्टेशन तक छोड़ा और ब्यास जाने की टिकट भी लेकर दी और रेलगाड़ी में बैठाकर वापस आ गया। जब वो बीबी ब्यास रेलवे स्टेशन पर उतरती है तो वह ब्यास में सेवादारों से पूछती है कि क्या यह ब्यास है? सेवादार बताते हैं कि हाँ जी बीबी, यह ब्यास रेलवे स्टेशन है। बीबी कहती है कि मुझे यहाँ जो गुरु हैं उनसे मिलना है। सेवादारों ने उस बीबी से कहा कि बीबी, गुरु ऐसे किसी से नहीं मिलते हैं,
आज सत्संग है, आप हमारे साथ चलो और वहाँ गुरु के दर्शन भी करो और सत्संग भी सुनो। वह सेवादार बीबी को अपने साथ सत्संग पंडाल में ले गए और उन्होंने उन्हें वहाँ बैठकर सत्संग सुनने को कहा और कहा कि बीबी आप जहाँ बैठ जाओ, कुछ ही देर में बाबा जी सत्संग का समय हो चला है, कुछ ही देर में बाबा जी सत्संग करने आएंगे और आप उनके दर्शन कर लेना और सत्संग भी सुन लेना। कुछ समय बाद जब बाबा जी स्टेज पर आए तो उस बीबी ने बाबा जी को देखा तो वह एकदम से चौंक गई और उसने सेवादारों से पूछा कि क्या ये बाबा जी हैं जो ब्यास के गुरु हैं, सतगुरु हैं, जिन्हें सारी दुनिया जानती और मानती है, क्या ये वही गुरु हैं? तो सेवादारों ने कहा, हाँ बीबी, यही है हमारे बाबा जी और यही है सतगुरु। तो इस पर बीबी बोली कि नहीं, यह गुरु नहीं है। वह सारी अपनी कहानी उन सेवादारों को बताती है और कहती है कि यह गुरु नहीं है, यह तो वह थानेदार हैं जिसने कल रात मुझे रेलवे स्टेशन पर एक तो ब्यास जाने की टिकट लेकर दी और मुझे रेलगाड़ी में भी बैठाया था। सेवादार तुरंत समझ गए और उन्होंने बीबी को चुप रहने को कहा और कहा कि बीबी, आपकी संभाल बाबा जी ने आपकी है और आप चुप हो जाएं और बैठकर बाबा जी का ध्यान करें और बाबा जी का सत्संग सुनें। उस बीबी ने बड़े ही भरे मन और भरी आँखों से बाबा जी का शुक्राना किया और बैठकर सत्संग सुना। यह साखी सुनाने के बाद मास्टर जी ने हम सब से कहा कि संगत जी देखो, जब हम अपने दुनियावी रिश्तों को छोड़कर, माँ बाप भाई बहन और सभी को छोड़कर, मुश्किल आने पर जब हम सिर्फ अपने सतगुरु को सच्चे मन से याद करते हैं तो हमारा सतगुरु हमेशा हमारा सहाय होता है। बस फ़र्क इतना है कि हमारा मन सच्चा होना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने हमें वापस घरों को भेजा। संगत जी, अगर आप ऐसी ही साखी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपको ऐसी नई नई साखियाँ सुना सकें। राधा स्वामी जी।